नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का एक प्रश्न पत्र चलता है राजस्थान विश्वविद्यालय में और उस प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और यह जो प्राचीन संस्कृत साहित्य नाम का प्रश्न पत्र है, इसमें एक पुस्तक है हमारी जिसका नाम है विद्यार्थियों, एक पुस्तक है उसका नाम है विक्रमांक देवचरितम। और यह जो विक्रमांक देवचरितम नाम की पुस्तक है, इसका प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है। और यह जो प्रथम सर्ग है, इसमें दो व्याख्या आती हैं। जो व्याख्या आएंगी विद्यार्थियों, आपको क्या है, दो व्याख्या करनी है। एक ये 10 नंबर की आएगी और ये आपको संस्कृत भाषा में करनी है। कौन सी भाषा में करनी है विद्यार्थियों? संस्कृत भाषा में। और दूसरी जो आएगी वह हिंदी भाषा में। ये भी 10 नंबर की है। ये भी कितने में करनी है विद्यार्थियों? हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार से क्या है, जो अब तक हमने पढ़े, हम 40 श्लोक पढ़ चुके हैं इसमें। और जो 40 श्लोक हैं विद्यार्थियों, वे ऐसे हैं, लगभग पेपर हमारा उन 40 श्लोक में से आ जाता है। अब जो छात्र छात्रा हैं, उनके सामने जो समस्या होती है, वह सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वह क्या होती है विद्यार्थियों? वह चुनौती होती है हमारी संस्कृत व्याख्या। तो देखिए, जब हम इसकी संस्कृत व्याख्या करेंगे, तो संस्कृत व्याख्या के लिए आपको क्या करना है विद्यार्थियों? जैसे यहाँ से लिख रहा हूँ विद्यार्थियों में, जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे संदर्भ, और जो संदर्भ होता है विद्यार्थियों, इस पे आप लगा देंगे 2 विसर्ग, इसको कर देंगे रेखांकित। फिर देखिए, इससे विसर्ग से थोड़ा सा आगे से आप विवरण चिन्ह लगाएंगे और फिर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, क्योंकि जैसे हिंदी भाषा में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद्य बिल्हण विरचित विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। तो देखिए, क्या कहेंगे आप? प्रस्तुत पद्य के लिए आप लिखेंगे विद्यार्थियों प्रस्तुतो अयम। प्रस्तुतो अयम, इसका अर्थ है यह जो प्रस्तुत है। प्रस्तुतो अयम का तात्पर्य क्या है? कि यह जो प्रस्तुत है, क्या? पद्यः। प्रस्तुतो अयम पद्यः। और आप लिखेंगे बिल्हण विरचितात। क्या लिखेंगे? बिल्हण विरचितात। इसका मतलब है बिल्हण विरचित। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों विक्रमांक देवचरितम क्या? बिल्हण विरचितात, यानी बिल्हण विरचित विक्रमांक देवचरितम इति ग्रंथस्य। क्या लिखेंगे? इति ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के प्रथम सर्गात। इसका अर्थ है प्रथम सर्ग से। अब देखिए, ये क्या है? दा हो जाएगा। दा क्यों हो जाएगा? क्योंकि पीछे आ रहा है और संधि हो जाएगी आपकी जसत्व। प्रथम सर्गाद अवतरितो अस्ति। ये हो गया विद्यार्थियों आपका संदर्भ। क्या करेंगे? सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर विसर्ग लगाएंगे, फिर विवरण चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे आप प्रस्तुतो अयम, यानी अयम प्रस्तुत। यह जो प्रस्तुत है, क्या? यह जो पद्य है। तो प्रस्तुतो अयम पद्य बिल्हण विरचितात, अर्थात बिल्हण विरचित विक्रमांक देवचरितम, यानी विक्रमांक देवचरित इति ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के प्रथम सर्गात, प्रथम सर्ग से अवतरितो अस्ति, अवतरित है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए जब संदर्भ लिख देंगे आप तो उसके बाद विद्यार्थियों आप क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रसंग। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे और इसके बाद विसर्ग लगा देंगे, और जब विसर्ग लग जाएंगे तो इसके थोड़ा हट के हम लिखेंगे ये विवरण चिन्ह, और आप लिखेंगे पद्य स्मिन। इसका क्या हो जाएगा, पद्य स्मिन, यानी अस्मिन पद्य। इसका अर्थ होता है इस पद्य में। कौन से पद्य में, यह जो हमारा पद्य है, तो पद्यस्मिन यानी इस पद्य में। तो आप लिखेंगे पद्यस्मिन, इस पद्य में बिलहण, क्या लिखेंगे, बिलहण, यानी जो बिलहण है, बिलहण कौन है, बिलहण है विद्यार्थियों इस पाठ के लेखक। तो बिलहण कंस रिपोह कृपाणम स्तुवन कथयति यत्। इसका अर्थ क्या है, देखिए कि पद्य अस्मिन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अस्मिन पद्य। तो पद्य अस्मिन, इस पद्य में विलहण, बिलहण कवि हैं एक, बिलहण कंस रिपोह कृपाणम स्तुवन, कंस के जो शत्रु हैं उनकी कृपाण की स्तुति करते हुए कथयति कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका क्या, प्रसंग। अब जब हम प्रसंग लिख देते हैं तो फिर आप क्या लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या लिखेंगे, इसको भी आप रेखांकित कर देंगे। और रेखांकित करके विद्यार्थियों व्याख्या जो शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या है, कोई भी विसर्ग नहीं लगेंगे, और यहाँ विवरण चिन्ह लिखना है आपको। अब विवरण चिन्ह है, देखिए अब व्याख्या में आपको एक बार हिंदी की व्याख्या बता देता हूँ। इसमें हिंदी की व्याख्या क्या है कि जब आपने पढ़ा तो इसमें जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु की जो कृपाण है, भगवान विष्णु की कृपाण का वर्णन है, यानी जो तलवार थी भगवान विष्णु की उसका वर्णन है। और भगवान विष्णु की जो तलवार थी उसका नाम था नंदक, और उनका एक शंख था। तो शंख का क्या नाम था, शंख का नाम था पांचजन्य। अब इसमें जो वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया है, इसमें कवि ने वर्णन किया उस तलवार का, क्योंकि तलवार को जब कोई व्यक्ति ऐसे हाथ में ले लेगा तो ऊपर खड़ी हो जाती है। तो इसमें ये बताया कि जो भगवान कृष्ण हैं उनके एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में शंख होता है। तो जो तलवार होती है, एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में शंख होगा, तो जो शंख की जो श्वेतता है, शंख का जो परछाई है, छाया है, वो किस पे पड़ती है, तलवार पर पड़ती है। और तलवार पर पड़ती है तो जो तलवार की जो धार है अत्यंत श्वेत हो जाती है। श्वेत का तात्पर्य क्या है, अत्यंत सफ़ेद हो जाती है, और वह ऐसी दिखाई देती है जैसे फेन, फेन कहते हैं विद्यार्थियों झाग को। आपने देखा होगा जो जल होता है, जल में झाग हो जाते हैं। तो झाग किस प्रकार के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। और इसी प्रकार से जो कांति होती है, जो चमक होती है, चमक भी कैसे रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है। तो श्वेत रंग की चमक होती है, और श्वेत ही रंग के क्या होते हैं, झाग होते हैं। तो इसमें ये बताया, देखिए कि भुज प्रभा दंड एव, कि जिस प्रकार से भुजा ऊपर की तरफ होती है उसके दंड के समान ऊर्ध्वगामी, जो ऊपर को गमन कर रही थी, क्योंकि तलवार जब भी कोई पकड़ता है तो वो ऊपर की तरफ होती है। तो इसने क्या कहा, भुज प्रभा दंड एवं ऊर्ध्वगामी, कि भुज प्रभा दंड के समान जो ऊपर की तरफ थी ऐसी। सह, सह कहते हैं वह, क्या वो है, पातु, पातु कहते हैं, पा धातु होती है रक्षार्थ में। तो पातु रक्षा करे वह आप लोगों की, कि वह जो ऊपर की तरफ भुजदंड की तरह खड़ी हुई थी ऐसी, सह वह कौन, ये कृपाण के लिए आया है
कि वह जो तलवार है, वह जो भगवान विष्णु की कृपाण है, वह पातु आप लोगों की रक्षा करे। और कौन? कंस रिपोह कृपाण, कि सह कंस रिपोह कृपाण, क्या वह कंस के रिपु अर्थात भगवान विष्णु की जो तलवार है वह आप लोगों की रक्षा करे। कैसी? भुज प्रभा दंड एवं ऊर्ध्वगामी, कि जो भुज प्रभा दंड के समान ऊपर की तरफ है, ऐसी जो भगवान विष्णु की तलवार है वह आप लोगों की रक्षा करे। एक विशेषण तो इस पंक्ति में हो गया पहली में। दूसरा विशेषण है, देखिए, यह माने जो, कौन? ये इसके लिए आया कृपाण के लिए, कि जो कृपाण, जो तलवार, पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया, कि जो पांचजन्य नाम का जो शंख है, क्योंकि पांचजन्य नाम का शंख एक हाथ में तलवार है, तो उसकी क्या है? उसका प्रतिबिंब पड़ता है। किस पे पड़ता है? तलवार की धार पर। तो जो पांचजन्य शंख है उसका प्रतिबिंब पड़ता है तलवार की धार पर। तो क्या कहते हैं? पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया, कि जो पांचजन्य नाम का जो होता है शंख, उसका प्रतिबिंब जिस पे पड़ता है और उसकी भंगिमा से जो युक्त है, उससे जो सुंदर लगती है, ऐसी धारा अंभसः, धारा कहते हैं जो धारा होती है। और धारा जैसे हम इसके दो अर्थ ले सकते हैं धारा के। एक तो अर्थ ले सकते हैं हम तलवार की धार, और एक अर्थ ले सकते हैं पानी की धारा, बहती हुई धारा। तो पहले हम तलवार की धार के अर्थ में समझेंगे। तो क्या कहते हैं? धारा अंबसा फेनम ए व्यनक्ति, कि जो तलवार की धार होती है और उसकी अंबसा कहते हैं कांति, दीप्ति, उसके फेन के समान, उसकी श्वेतता के समान व्यनक्ति प्रतीत होती है, प्रकट होती है, ऐसे। और अगर हम जल के रूप में देखेंगे तो आपने देखा होगा धारा अंबसा कहते हैं जल जब बह रहा हो तो झाग हो जाते हैं, और जो झाग हो जाते हैं तो झागों का रंग भी कैसा होता है विद्यार्थियों? श्वेत होता है। तो जो पानी, बहते हुए पानी के झागों के समान जो श्वेत रंग की प्रतीत होती है, ऐसी वह कंस रिपोह कृपाण वह पातु, कि ऐसी कंस के शत्रु भगवान विष्णु की वह जो तलवार है वह आप लोगों की रक्षा करे। अब देखिए, अब हमको इस श्लोक का जो हमने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में इसकी व्याख्या की, उसकी संस्कृत व्याख्या करनी है। तो संस्कृत व्याख्या कैसे करेंगे? संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, और अब पढ़ेंगे हम व्याख्या। अब देखिए क्या कहते हैं। तो देखिए, हम एक वाक्य बनाएंगे, विष्णु की तलवार का नाम नंदक है। देखिए क्या कहेंगे? विष्णु की तलवार का नाम नंदक है। ये पहला वाक्य बनाया विद्यार्थियों मैंने। क्या नाम है? नाम नंदक है। ठीक है, तो आप इसके लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आप? तो विष्णु की है तो आप लिखेंगे विष्णोह, ये तो हो गया विष्णु की। अब तलवार है विद्यार्थियों, तो खड़ग कह सकते हैं, कृपाण कह सकते हैं, तो आप खड़ग ले लीजिए। खड्गस्य, इसका अर्थ हो जाएगा खड़ग का, तलवार का नाम। और क्या है? नंदकः अस्ति। क्या नाम है विद्यार्थियों? नंदक है। जो विष्णु हैं भगवान, उन विष्णु भगवान की तलवार का क्या नाम है? नंदक है। दूसरा वाक्य बनाएंगे हम। देखिए आप बनाएंगे, विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य है। क्या है? पांचजन्य। तो विष्णु के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य है। अब हम इसका क्या अनुवाद करेंगे, और जो अनुवाद है तो देखिए ये क्या हो जाएगा? विष्णोह। अब शंख है तो आप लिख देंगे शंखस्य, शंख का, और नाम तो नाम हो जाएगा
और आप लिख देंगे पांच जन्य अस्ति। अस्ति क्या लिखेंगे? विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य है, तो आप लिखेंगे विष्णोः शंखस्य नाम पांचजन्य अस्ति, अर्थात विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक पंक्ति लिखेंगे हम, जो विष्णु का खड्ग शंख के प्रतिबिंब के बहाने से, क्या लिखेंगे? जो विष्णु का खड्ग क्या लिखेंगे? जो विष्णु का खड्ग शंख के प्रतिबिंब के बहाने से, खड्ग शंख के प्रतिबिंब के बहाने से, शंख के प्रतिबिंब के बहाने से असी धारा के फेन को प्रकट करता है। असी धारा के फेन को प्रकट करता है। यह है विद्यार्थियों। तो देखिए, जब आप इसका अनुवाद लिखेंगे तो आपको पता है जो है, तो जो का हो जाएगा यह। अब विष्णु का, तो विष्णु शब्द की षष्ठी हो जाएगी विष्णोः। क्या हो जाएगी? विष्णोः। और खड्ग क्या है? खड्ग, तो खड्ग है तो आप इसमें लगा देंगे खड्गः। शंख के, तो शंखस्य। प्रतिबिंब के, प्रतिबिंबस्य। और बहाने का होता है विद्यार्थियों ब्याज, तो ब्याजेन, यानी शंख के प्रतिबिंब के बहाने से, ये हो जाएगा ब्याजेन। ब्याज है शब्द विद्यार्थियों, आप ध्यान रखेंगे। तो ब्याजेन असी धारायाः, असी धारायाः, तो ये हो गया तलवार की धार के फेन को, तो ये हो जाएगा फेनम प्रकटीकरोति। प्रकटीकरोति यानी फेन को प्रकट करता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और इब लगा देंगे तो इसका मतलब मानो, ये शुरू में लग जाएगा विद्यार्थियों मानो, यानी जो विष्णु का खड्ग शंख के प्रतिबिंब के बहाने से असी धारा अर्थात तलवार की जो धार है उसके फेन को, फेन कहते हैं दीप्ति चमक, उसको प्रकट करता है। मानो, मानो का मतलब है संभावना की गई विद्यार्थियों इसमें, कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसको प्रकट करता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लें एक। अब देखिए आगे, फिर क्या कहते हैं कवि, वह, सॉरी,
ये है जल प्रवाह के फेन को प्रकट करता है। ठीक है, यह वाक्य है। इसका देखिए, जल प्रवाह का तात्पर्य है जल प्रवाहस्य, यानी जल प्रवाह के, फेनम कहते हैं फेन को, प्रकटी करोति, जल प्रवाह के फेन को क्या करता है? प्रकट करता है, प्रकटी करोति। अब देखिए फिर लिखेंगे वह क्या कहते हैं? वह ऊर्ध्वगामी, क्या कहते हैं? वह ऊर्ध्वगामी भुज प्रभादंड के समान वह ऊर्ध्वगामी भुज प्रभादंड के समान विष्णु का कृपाण क्या है विद्यार्थियों? विष्णु का कृपाण आप सब पाठकों की रक्षा करे। आप सब पाठकों की रक्षा करे। तो क्या है विद्यार्थियों? देखिए, वह का मतलब है सह, और ऊर्ध्वगामी तो ये ऊर्ध्वगामी ऐसा ही होता है। तो ऊर्ध्वगामी, और भुज प्रभादंड के समान का संस्कृत होगा भुज प्रभा दंड इव का अर्थ होता है समान, ये जो है इसका हो जाएगा समान। विष्णोः कृपाणः, हम लिखेंगे विष्णोः अर्थात विष्णु भगवान का, कृपाणः जो कृपाण है, जो तलवार है, युष्मान यानी आपके लिए आएगा युष्मान, सर्वान यानी सब, पाठकान पाठकों की, रक्षतु आप सब पाठकों की रक्षा करे। क्या कहा? कि वह जो कृपाण है वह आप सब पाठकों की रक्षा करे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, जब व्याख्या हो जाती है तो हम क्या करते हैं? फिर विशेष लिखते हैं विद्यार्थियों। आप लिखेंगे विशेषः, और इसके बाद विसर्ग लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे विवरणात्मक चिन्ह, और नंबर 1 डाल के लिखेंगे विद्यार्थियों। क्या लिखेंगे? इस पद्य में उपजाति छंद है। तो आप लिखेंगे पद्ये अस्मिन्
उपजाति छंदो अस्ति, इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा लिखेंगे आप वही स्थिति पद्येस्मिन्, इसका अर्थ हो जाएगा इस पद्य में। पद्येस्मिन् का क्या हो जाएगा, इस पद्य में। उत्प्रेक्षा अलंकारो अस्ति, इसका अर्थ ये है इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जो अवग्रह चिन्ह होता है विद्यार्थियों, इस पर कोई भी रेखा नहीं खींची जाती ऊपर, ध्यान रखेंगे, सिरों रेखा नहीं खींची जाती इसके ऊपर। अब देखिए, फिर आप व्याकरण लिखेंगे। अब व्याकरण को भी रेखांकित कर देंगे। और देखिए व्याकरण में आप लिखेंगे, पहला है धाराम भसः, और इसका जब आप विग्रह करेंगे धारायाः अम्बः, तो आप लिखेंगे धारायाः अम्बः, और यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। इसके बाद दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों इसमें व्याकरण, तो आप लिखेंगे एवोर्ध्वगामी, एवोर्ध्वगामी, तो आप लिखेंगे एव प्लस ऊर्ध्वगामी। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी गुण संधि, तो आप सूत्र लिख देंगे आद गुणः। फिर उसके बाद तीसरा है। अब जो तीसरा है विद्यार्थियों, तो तीसरे में आपको क्या करना है, देखिए तीसरे में आपको लिखनी है पातु। तो पातु में आप लिखेंगे पा धातु है, इसका अर्थ है पा धातु के लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनो अस्ति, प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर उसके बाद व्यनक्ति है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे वि उपसर्ग पूर्वकम अंज धातोः, वे उपसर्ग पूर्वकम अंज धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनो अस्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक व्याकरण टिप्पणी और लिखेंगे, और व्याकरण टिप्पणी है आपकी कंस रिपोह, और इसका समास विग्रह कर देंगे आप कंसस्य रिपोह, और ये हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुषः। और ये जो व्याख्या है विद्यार्थियों आपकी संस्कृत व्याख्या पूर्ण हो जाती है। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पंचम जो प्रश्न पत्र है उसका विद्यार्थियों, प्राचीन संस्कृत साहित्य। और आपके जितने भी साथी हैं जो संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं और जिनको संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याख्या में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और ये जो जितनी भर वीडियो हैं उनका आप लाभ उठाते हुए संस्कृत भाषा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।